नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेडिसिन डायरी पर, जहां आपको मिलती है दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी दवाइयों से रिलेटेड जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं केटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग मुख्यतः दांतों के दर्द के लिए किया जाता है। इसके अलावा और किन किन दर्द में इसका उपयोग किया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस टेबलेट को डॉक्टर रेड्डीज कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जिसकी प्राइस होती है लगभग 161 रुपये। 161 रुपये में आपको 15 टेबलेट की स्ट्रिप मिल जाती है और ये बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड है। और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है केटोरोलेक ट्रोमेथामाइन, जो कि 10 mg में होता है। और ये केटोरोलेक टेबलेट आपको अदर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है, लेकिन ये जो केटोरोल डीटी है वो एक पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा आपको केटोफोर्ट डीटी, डेंटाफोर्स डीटी, केटानव डीटी, इस ब्रांड नेम से भी आपको मार्केट में ये टेबलेट अवेलेबल हो जाती है। ये इसकी कुछ अल्टरनेट ब्रांड है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कि ये टेबलेट जो केटोरोलेक टेबलेट है वो कैसे वर्क करती है। तो ये टेबलेट हमारे शरीर में जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस होता है उसको रोक देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में दर्द और सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये टेबलेट उनके सिंथेसिस को रोक देती है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण को रोक देती है, जिससे दर्द और सूजन नहीं रहती है, दर्द और सूजन खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये टेबलेट वर्क करती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो इस टेबलेट का उपयोग मुख्य रूप से डेंटिस्ट डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तब डेंटिस्ट इस टेबलेट को देते हैं, वो ज़्यादातर इसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल दर्द होता है आपको, तब आप कोई भी पेन किलर टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन उससे आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता, आपने पेन किलर टेबलेट ली है उससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर भी आपको दांत में दर्द हो रहा है, तब आप केटोरोलेक टेबलेट को ले सकते हैं। डेंटिस्ट इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं और इस टेबलेट को आप पेन किलर टेबलेट के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको दांतों का दर्द है, उसके लिए आप कोई पेन किलर टेबलेट ले रहे हैं, लेकिन पेन किलर टेबलेट इतना असर नहीं कर रही है, तो उसके साथ आप केटोरोलेक टेबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा किसी महिला को या किसी लड़की को पीरियड्स की स्टार्टिंग हुई हो, तो उस समय जो पेट में दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी केटोरोलेक टेबलेट गायनिक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के कोई सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के बाद जो पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए भी केटोरोलेक टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अर्थराइटिस पेशेंट जो होते हैं उनमें जो हड्डियों का दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी को किडनी स्टोन है, तो जब किडनी स्टोन होती है तब जो पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए भी केटोरोलेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। केटोरोलेक टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो ये टेबलेट एडल्ट में ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। अगर ज़्यादा दर्द है तो उनको ये टेबलेट दे सकते हैं। अगर दर्द कम हो गया है, इसके बाद इस टेबलेट को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर दर्द रह रहा हो तो दिन में 2 बार इस टेबलेट को दिया जाता है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है। और केटोरोलेक टेबलेट डीटी फॉर्म में आती है, यानी इसमें जो लिखा होता है डीटी, उसका मतलब होता है डिस्पर्सिबल टेबलेट, डीटी फॉर्म में आती है। इस टेबलेट को आप पानी में डिज़ोल्व करके भी पी सकते हैं या सीधे अपने मुंह में रख देंगे तो ये सलाइवा के साथ डिज़ोल्व हो जाती है और अपना असर तुरंत दिखाना शुरू कर देती है। ये इसका बेनिफिट होता है। और अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो इस टेबलेट को 5 दिन तक लेना होता है, सुबह शाम। ये इसका ड्यूरेशन और इसका डोज होता है।
तो अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टैबलेट से आपको पेट में गैस बन सकती है या उल्टी आ सकती है, दस्त लग सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है, कब्ज हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर होता है तो इस टैबलेट को लेना तुरंत ही बंद कर दो और अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन की। इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पेप्टिक अल्सर है यानी पेट में छाले हो गए हो या पेट में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोगुलेट मेडिसिन चल रही हो यानी जो खून का थक्का जमाती है वो कोई मेडिसिन किसी व्यक्ति के चल रही है, तो उन व्यक्तियों में इस टैबलेट को नहीं देना है। इसके अलावा कोई हार्ट पेशेंट हो वो भी इस टैबलेट को नहीं ले सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इस टैबलेट को नहीं ले सकते। तो इस संबंधी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी केटोरोलेक्ट टैबलेट के बारे में सारी जानकारी। अगर आपका इस टैबलेट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दवाइयों से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।